once more time आप सभी को गुड आफ्टरनून। So today in this class we will study about trigonometry। इस क्लास में हम त्रिकोणमिति के बारे में आगे स्टडी करेंगे, मैथ को सॉल्व करेंगे, है ना। तो आर यू रेडी? क्या आप लोग रेडी हैं? उसके पहले मैं एक न्यूज बता दूं। एक आया है, तमिलनाडु का न्यूज है ना। शर्मा जी की बेटी, शर्मा जी मतलब उनके बाबा जी कारपेंटर होते हैं। एक लड़की होती है, कारपेंटर की बेटी की उपलब्धि 12वीं कक्षा में सभी विषयों में 100 में 100 अंक। तमिलनाडु में एक कारपेंटर की बेटी ने 12वीं के सभी विषयों में 100 में 100 अंक हासिल कर रिकॉर्ड बनाया है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने कहा कि डिंडीगुल जिले की एस नंदिनी ने यह उपलब्धि हासिल की है। सरकारी परीक्षा निदेशालय जीजीई ने सोमवार को परीक्षा घोषित की है, परीक्षा परिणाम घोषित किए। यही है, हम कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बोले, बल्कि एक न्यूज बोले जो वायरल हुआ है, वही न्यूज। 12वीं में सभी विषयों में 100 में 100 अंक। तो हमारे यहाँ भी होता है और आप लोग भी करेंगे, और कोशिश कीजिए कि आप लोग भी अच्छे से अच्छे मार्क्स लाइए। एक बार मैं पुनः कहूँ कि सबसे हट के बनने के लिए थोड़ा हट के काम करना पड़ता है। जब आप पेपर लिख रहे हो तो डायग्राम की बात आती है, फिगर की बात आती है, आकृति की। तो वहां पे आप लोग पेंसिल से आकृति को बनाने में न चुकी है, चाहे वो मैथ का पेपर हो चाहे वो साइंस का पेपर हो। आकृति बनाइए, और ना भी कहे तो बना दीजिए, और उसके बारे में डिटेल्स लिखिए। आपका मार्क्स फुल आएंगे। आगे क्या रीजन है कि आप लोग पूरा क्वेश्चन लिख देते हैं, पूरा सबका आंसर लिखने के बाद भी आपको नंबर कम आ रहा है? बताइए, 90% तक ही रह जा रहे हैं, 450 तक ही रह जा रहे हैं, टॉप में क्यों नहीं आ रहे हैं आप? कुछ और विशेष काम करिए। और किसी जो 2 मार्क्स वाला जो पेपर है ना, 2 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन है, उसका आंसर बुक में दिया है 2 ही लाइन में, सटीक में 2 ही लाइन में। कोशिश कीजिए उसमें 2 लाइन और में लाइए। 2 मार्क्स वाला प्रश्न का उत्तर 5 लाइन, 6 लाइन, 7 लाइन में दीजिए। 2 मार्क्स, 1-2 क्वेश्चन होगा जो सटीक आंसर जाएगा 1-2 लाइन में, फिर भी मैं प्रयास कीजिए 2-3 लाइन और बढ़ाने का। और कैसे बढ़ेगा भाई? तो आपको साइंस में तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन हिंदी में यही नियम है कि प्रस्तुत प्रश्न हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधली से लिया गया है, जिसका शीर्षक है, मैंने पाठ का नाम दे दीजिएगा, और इस पाठ के रचयिता है, मतलब लेखक है जो हो। उसके बाद देखिए, इस पाठ के अनुसार ये बताया गया है कि अब उसका उत्तर लिखते जाइए, है ना जी। तो आपका बढ़ेगा, आंसर जो है लंबा जाएगा, तो अच्छा रहेगा थोड़ा सा। संस्कृत के प्रश्न का उत्तर लिखना है, उसमें भी यही काम करिए कि प्रस्तुत प्रश्न हमारे संस्कृत पाठ्य पुस्तक वर्णिका से लिया गया है, जिसका शीर्षक है, मान लीजिए कोई पूछ दिया पाटलिपुत्रम से, पाटलिपुत्रा कोई कहानी का नाम है ना, जिसके लेखक हैं वीरेश्वर, जो भी हो, वीरेश्वर जी हैं, नहीं है, बोली कौन है? वो 4 आलसी पुरुष थे, उसके लेखक कौन है? विद्यापति जी, है ना। तो मान लीजिए उसी से प्रश्न आ गया कि चारों आलसी पुरुष आपस में क्या बातें कर रहे थे। जब मकान में आग लग गई तो चारों आलसी पुरुष आपस में क्या बातें कर रहे थे।
तो आप देख सकते हैं ना कि प्रस्तुत प्रश्न हमारे संस्कृत पाठ्य पुस्तक वर्णिका से लिया गया है, जो जिसके लेखक हैं विद्यापति जी। वो आलसियों के बारे में कहते हैं कि जब आलसशाला में आग लगाया गया तो चारों आलसी पुरुष आपस में बातें कर रहे थे। पहला बोला ना, अरे लगता है इस घर में आग लगी हुई है। हाँ, एक ऐसा स्वर बोले है ना। तो दूसरा बोला कि लगता है इस घर में आग लगी हुई है। तीसरा बोला कोई दयावान पुरुष होगा तो हाँ भीगे हुए वस्त्र से हम लोग को ढक देता ना। तो चौथा बोलता है अरे बच्चा, अरे ज्यादा बक बक क्या कर रहा है ना, जो सुखता क्यों नहीं है। इस तरीके से एग्जैक्ट आंसर देने के लिए उसके पहले 2 लाइन 3 लाइन थोड़ा सा मसाला मिलाइए। आप लोग मसाला समझते हैं ना, यही वाला प्रस्तुत प्रश्न, तब ना थोड़ा सा अच्छा होगा उसका उत्तर, है ना। ऐसे करके आंसर लिखिए, ज्यादा बेहतरीन होगा, है ना। उसके बाद अभी हमने कहा तो आप लोग नहीं बता पाए राइटर का नाम, तो ये सब चीजें आपको होठ पे होनी चाहिए, क्योंकि यू डोंट हैव इनफ टाइम। अगर टाइम नहीं है, आप लोग भले कह रहे हो कि सर ये जून महीना चल रहा है, अभी टाइम है, लेकिन आपको नहीं पता है, इतना ज़्यादा स्पीड से टाइम निकल रहा है कि आपको एहसास नहीं हो पा रहा है। इसका एहसास होगा कब, जब आएगा ना ये नवंबर का महीना, अक्टूबर नवंबर, जब त्योहार आने लगेंगे ना, दशहरा, छठ पूजा, दिवाली, है ना, तब उस वक्त पता चल जाएगा कि कैसे समय निकलता है। और जब खत्म हो जाएगा समय तो आ जाएगा फिर दिसंबर, और फिर दिसंबर में लेगा उखी बिखी स्पीड, फिर बेचैनी ले लेगा आप लोग, बेचैनी समझते हैं ना। फिर बेचैनी अंदर से बेचैन हो जाएंगे आप लोग कि सर हाई नहीं हुआ है, हो नहीं हुआ है, ये नहीं पढ़े, वो नहीं पढ़े, सर रिवीजन करना है, अब बेचैन हुई है। इसलिए अभी से पढ़ने में लग जाइए आप लोग। इसलिए मैंने आपको कुछ बाहर के बच्चे कंप्लेन किए हैं कि सर हम लोग को आने में धूप ज़्यादा हो गई। हम बोले कि पढ़ने के लिए धूप और गर्मी और बरसात की चिंता नहीं की जाती है, फिर भी आप कह रहे हैं, तो मैं आपका टाइम 4 से 5:30 कर दिया। कल से किसी का टाइम लड़ेगा नहीं, दूसरे ट्यूशन से लड़ेगा ना, दूसरे ट्यूशन से लड़ नहीं रहा ना, और लड़ेगा तो बोलिए मैं अभी भी टाइम चेंज कर दूंगा। ऐसा कुछ नहीं है मेरे में कोई हो आपत्ति कि लड़ेगा तो मैं उसका रिस्पेक्ट नहीं करूंगा, समझ गया। अगर लड़ेगा तो मैं टाइम चेंज कर दूंगा, आप बोलिएगा तो 4 से 5:30 फिलहाल किया हूँ। कोई समस्या हो तो बताइएगा हमसे, हम इस पे फिर बदलने का प्रयास करेंगे, समझ गए ना। और किसी को भी कोई समस्या हो तो मतलब ट्यूशन लड़ेगा तब बताइएगा, और ट्यूशन का टाइम नहीं लड़ेगा ना आप लोगों तब तो हम मैनेज कर लीजिएगा। ट्यूशन में लड़ जाएगा तो हम मैनेज कर लेंगे अपना, वो सर छोड़िए, वो सर अपने जब मन तब पढ़ाए, नो प्रॉब्लम, हम वो जब कहिए तब मैं पढ़ा दूंगा आप लोगों को, ठीक है ना। अब आगे बात करता हूँ इसका कि अब तैयारी कैसे करनी है, तो रूटीन बनाइए। अभी मैंने देखा कि आप लोगों में और वहाँ के बच्चों में मैं कंपेयर करता हूँ, तो वहाँ के बच्चे 4 पेपर बाद पूरा 52 फॉर्मूला लेके लाए थे ट्रिग्नोमेट्री का, इतना बड़ा 4 पेपर पे। मैंने वो एक्स्ट्रा वर्क, तो कुछ एक्स्ट्रा वर्क करेंगे आप लोग ना, तब कुछ बेहतरीन काम हो पाएगा। अगर एक्स्ट्रा वर्क नहीं करते हैं आप, तो जैसे सब है वैसे आप हैं। अगर आपको कुछ यूनिक बनना है, कुछ हट के बनना है, तो जो सारे बच्चे कर रहे हैं वैसे आप भी कर रहे हैं, तो भैया यूनिक कहाँ हुए। आप चाहते हैं कि मैं सबसे हट के रिजल्ट लाऊंगा, मेरा रिजल्ट पूरा हाईलाइट में आएगा, मेरा रिजल्ट लाइट में आ जाएगा, पूरा मेरा रिजल्ट पेपर में छपेगा, तो उसके लिए बाबू मेरे आपको जी तोड़ मेहनत करनी होगी। ऐसा मेहनत कि आपका दोस्त कल्पना भी न कर सके, इतना मेहनत तो करता होगा, वो सोचे तो उसको मैंने बिलीव ना होगी, इतना भी मेहनत तो करता है। और आप किसी अचानक बोल देंगे ना भाई मैं ज्योग्राफी खत्म कर ली हूँ, मैं ज्योग्राफी खत्म कर लिया, तो वो अचंभित हो, अरे ज्योग्राफी खत्म कर ली कैसे। अब कुछ ऐसा सोच दीजिए सरप्राइज, पढ़िए। और पढ़ाई का मतलब ये भी होता है कि आप एक विषय पर पढ़ के दूसरा विषय को कमजोर नहीं होने देंगे, तभी होगा कि नहीं आप रियल में हीरो हैं, अब रियल में पढ़ाकू हैं। अभी नहीं कि मैथ में पढ़ गए, अब बाकी विषय कमजोर हो गया, बात समझिए। अभी नहीं कि अब साइंस में पढ़ गए, अब मैथ कमजोर हो गया,
तो फिर आप नहीं, फिर आपका जो लेवल है डाउन हो जाएगा। लेवल अगर अप में ले जाना है तो सारे विषय पर इक्वली आपको फोकस चाहिए, क्योंकि रिजल्ट में बेहतरीन मार्क्स लाने में जितना सहयोग मैथ करता है उतना सहयोग संस्कृत भी करता है। हाँ या ना? 100 मार्क्स का संस्कृत भी है, मैथ में भी कोई प्रैक्टिकल नहीं मिलता है और संस्कृत में भी कोई प्रैक्टिकल नहीं मिलता है। 100 में 100 लिख के लाना है, आप लोग सोच लीजिए। तो कहीं ना कहीं आपको लगता होगा कि मैं मैथ खूब पढ़ने में तेज हूँ, मैथ खूब पढ़ता हूँ, मैथ में ब्रांड हूँ, तो मैं बहुत अच्छा मार्क्स ला दूंगा। ये आपकी भूल है। मैथ में 100 में 100 ला देंगे, संस्कृत में मान लीजिए आ गया 55 नंबर, तो आप लेवल ऊपर जाएगा? नहीं जाएगा, डाउन हो जाएंगे। इसलिए बहुत अच्छे मार्क्स लाने के लिए, बहुत टॉप में आने के लिए आपको हर विषय पर इक्वली मेहनत करना पड़ेगा, मार्क्स को देखते हुए। बाकी मैथ पढ़ते हैं 2 घंटे, तो संस्कृत कम से कम आधा घंटा पढ़िए। आधा घंटा ही पढ़ने से आपको लेवल में आ जाएगा, समझ गए? क्योंकि भाषा है वो। मेरी बात समझ में आ रही है? तो आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, डेली ये पढ़ने आ रहे हैं, घर जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मम्मी पापा सबका उम्मीद है आपसे, तो कहीं ना कहीं कुछ करेंगे तब ना सबका उम्मीद आपसे जो है उम्मीद वो सही होगा। उम्मीद पर आप खरा उतरेंगे। और आप लोग मेरे समक्ष बैठे हैं तो मैं ये नहीं सोचता हूँ कि आप एक मामूली इंसान है, एक मामूली सा स्टूडेंट आप मेरे सामने बैठे हैं, मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ। मैं ये सोच के आपको पढ़ाता हूँ कि मैं जिस बेंच पे जो बैठा हुआ है ना, वो एक छोटा सा एक 10th का स्टूडेंट नहीं बैठा हुआ है, बल्कि अपने माता पिता का सपना बैठा हुआ है। कहीं ना कहीं आप यहाँ बैठे हो तो आपसे कोई ना कोई एक ख्वाब सजाया होगा, आप ही से। आपके मम्मी, आपके पापा, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपका छोटा भाई, आपका छोटा बहन, आपका बड़ा भाई, आपकी बड़ी बहन, भाई बहन, चाचा चाची, कहीं ना कहीं माता पिता आपसे कोई न कोई उम्मीद लगा के बैठे हैं। वो लोग आप माँ के सपने बैठे हुए हैं यहाँ पे, सोचिए। तो ऐसा नहीं कि आप लोग मैंने मामूली से अपने आप को समझ रहे हैं, मामूली नहीं है, आप लोग बहुत ग्रेट है। तो आप लोग प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड योर वैल्यू, व्हाट यू आर। आप लोग क्या हो और वैल्यू समझने का प्रयास करो, है ना? आप अभी नॉर्मली एक सीट देखे हैं, सीधे सीट बोले तो बीज। अगर मान लीजिए आम का बीज हम ला दें, आम का छोटा सा बीज न दे, बीज छोटा सा बीज, और बोले आपको फेंक के कि देखो इस बीज को अगर सही मिट्टी मिल जाए, अगर मिट्टी उपजाऊ हो, अगर इसको सही से पानी मिल जाए, सही से हवा मिल जाए, तो ये बीज एक बहुत बड़ा, इसके अंदर में बहुत बड़ा पेड़ छुपा हुआ है। तो जो अंदर जो बच्चा या जो इंसान कमजोर दिमाग वाले होंगे, छोटा दिमाग वाले होंगे, वो कहेंगे कि आप क्या कह रहे हैं, वहाँ पेड़ कहाँ छुपा है, कहेंगे ना वो। लेकिन वक्त जब इंतजार करिएगा, उस बीज को सही से मिला, पानी हवा सही मिट्टी मिल गया, तो वह बीज में से वो अंकुरित होकर नाना सा पौधा निकलेगा, फिर थोड़ा बड़ा होगा, और धीरे धीरे वक्त के साथ वो बहुत बड़ा पेड़ बन जाएगा। और उसका प्रवेश सही से कर दिया गया तो वह पेड़ बहुत अच्छा, बहुत मीठा फल देने लगेगा, छाया भी देगा, फल भी देगा, है ना? आपको बरसात से भी रोकेगा, बचाएगा, आपको गर्मियों में वहाँ सुकून देगा, देंगे तो ना जी। तो एक पेड़ आपके लिए कितना बड़ा काम किया, लेकिन एक छोटा सा बीज में वो शामिल है, छोटा बीज में वो पेड़ छुपा हुआ है। तो आप लोग उस बात को मानिए, हम जो कह रहे हैं कि हाँ ऐसे ही आप लोग बैठे हुए हैं, तो आप लोग को मैं मामूली एक छोटा स्टूडेंट नहीं मान रहा हूँ, मैं आपको मान रहा हूँ कि आप बहुत बड़े भविष्य के बहुत बड़े बड़े दिग्गज मेरे सामने बैठे हुए हैं, और हर फील्ड का दिग्गज है आप लोग। कोई ड्राइंग फील्ड का दिग्गज होगा, ड्राइंग फील्ड का दिग्गज किसी का चेहरा देख के बना देगा, तो कोई डांसिंग का दिग्गज हो, कोई भविष्य में हो सकता बहुत बड़ा डांसर बन जाए,
कोई सिंगिंग का दिग्गज होगा में बैठा होगा, कोई राइटर होगा में बैठा होगा, कोई इसमें टीचर बैठा होगा, कोई इसमें डॉक्टर बैठा होगा। लेकिन अभी आपका बस मामूली सा एक स्टूडेंट है, लेकिन आपके अंदर में छुपा हुआ है बहुत बड़ा बड़ा चीज। आपको लगता है कि आप एक स्टूडेंट रहेंगे, आपके अंदर में बहुत बड़ी बड़ी चीज छुपी हुई है, बहुत बड़े बड़े दिग्गज आप लोग छुपे हुए हैं। लेकिन आप लोग अपने आप को समझिए, वैल्यू दीजिए। थोड़ा सा अपने आप को हल्के मत ले लीजिए, छोड़िए पढ़, नॉर्मली पढ़ रहे हैं काम खत्म, हटाइए, जा रहे हैं ट्यूशन, आ रहे हैं ट्यूशन, काम खत्म। सोचिए कि नहीं, भगवान ने मुझे जन्म दिया है, भगवान ने मुझे इस धरती पे भेजा है, तो मैं इस धरती पे भार न बन के रहूं, बल्कि इस धरती के लिए, इस धरती पे कोई ऐसा कर जाऊं कि याद रहूं, अपने फैमिली के लिए कुछ कर जाऊं, खुद के लिए कुछ कर जाऊं। अगर सिर्फ जिंदगी जीने की बात आती है तो जिंदगी को कोई जी लेता है। इस टॉपिक पे हम लोग ये बात बोलते हैं। आप लोगों में कोई सैनिक बैठा हुआ है, कोई बिहार पुलिस बैठा हुआ है, तो कोई भोजपुर पुलिस बैठा हुआ है, तो कोई इंडियन पुलिस ना, जैसे में कोई इंडियन आर्मी बैठा हुआ है, कोई आर्मी का दीवाना है इसमें ना है जी। कोई में चाहता है कि नहीं मैं एनडीए में जाऊंगा, एनडीए बनूंगा, एनडीए का क्वालिफाई करूंगा। कोई इंजीनियर बैठा हुआ है, बहुत बड़ा बड़ा इंजीनियर, कोई नीट के चक्कर में है कि नीट क्वालिफाई करूंगा, कोई ना आईआईटी के चक्कर में है। तो आप लोग अलग ऐसी हैं कि अपना अपना सब सोच है। तो ये जो है सोच है ना, ये माइंड सेट जैसा आप करेंगे वैसा आप बन जाएंगे। और जब आदमी माइंड सेट करता है ना, तो उसके अनुसार वो कामों करता है। जैसे मान लीजिए आपने माइंड सेट किया कि नहीं, मुझे नॉर्मली मैट्रिक इंटर करके आईटी करना है, आईटीआई नॉर्मली होता है आईटी कोर्स, टेक्निकल तो हो गया। अरे आपको लगता है कि आप नॉर्मल में निकल गए, कि कोई बच्चा ऐसा है, कोई लड़का कोई लड़की कि सोच रहा है कि नहीं मुझे आईआईटी करना है, आईआईटी मुझे बहुत बड़ा इंजीनियर बनना है। तो उसके लिए जो माइंड है ना, माइंड है, इसे पूरा खपाना पड़ेगा, पूरा इसको खपत करना पड़ेगा। कहाँ सबसे ज्यादा खपत कहाँ माइंड करना कहाँ होता है? मैथमेटिक्स में। तो मैथमेटिक्स में अगर उसको बहुत बड़ा इंजीनियरिंग का ख्वाब है, तो मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी किताब के अलावा और भी उर्दू किताब रखेगा वो, और पढ़ेगा। ये सब पे लागू नहीं होती है बात, हर बात हर किसी पे लागू नहीं होती है, क्योंकि आपके ड्रीम पे डिपेंड करता है। ड्रीम पे, किसका ड्रीम कैसा है, मेरी बात समझ में आ रही है ना? किसका ड्रीम कैसा है उस पर डिपेंड करता है। ये नहीं है कि अब हम सब लोग, कोई बच्चा ऐसा है जो बहुत बड़ा मैथमेटिक्स में बहुत तेज है, तो उसको अलग से और 2 किताब लेके पढ़ाना चाहिए, क्योंकि उसको आईआईटी कंप्लीट करना है, उसको बहुत इंजीनियरिंग में जाना है क्षेत्र में, तो थोड़ा दिमाग लगाया जाता है। बाकी साइंस तो पढ़िए रहे आप लोग। तो कहीं ना कहीं हम ही कह रहे हैं कि ड्रीम थोड़ा सा ऊंचा देखिए, जब देखना ही है तो सोचना ही है। तो ये दिमाग ऐसा चाहिए ना कि जैसे सेट करेंगे ना, जैसे मन में सोचता है इंसान वैसा ही वो बन जाता है। मन में सोचता है इंसान वैसा ही वो बन जाता है। विवेकानंद जी बात कहते हैं कि मनुष्य जैसा सोचता है वैसा वो हो जाता है, वैसा वो बन जाता है। अगर आप अपने आप को फेल्यूर समझते हैं तो आप फेल हैं, और अगर अपने आप को सक्सेस समझते हैं, सक्सेसफुल, तो आप सक्सेसफुल हैं। अगर अपने आप को समझते हैं कि नहीं मैं बहुत बड़ा नाम करूंगा, तब रियली में आप नाम करेंगे, क्योंकि उसके अनुसार आप काम करेंगे, अपने ड्रीम के अनुसार जैसा सोचेंगे अंदर में वैसा आप काम करेंगे। आप काम करेंगे अगर वैसा ईमानदारी से, तो नाम तो जाहिर सी बात है कि काम होगा तो नाम होगा, है कि नहीं बात? ये सारी बातें समझना है। बात समझ में? आप लोग कुछ काम करिए, विशेष फोकस कीजिए पढ़ने पर, ताकि कमिंग टाइम में आप सोच ना, ये वक्त दोबारा लौट नहीं आए। एक बार वक्त आज है 8 तारीख, कितना तारीख है? 8 तारीख 6वां महीना 2023 ना है जी, इतना है 8 जून 2023। ये दोबारा आपके लाइफ में नहीं आने वाला है। यानी कि 8 जून के समय को इतने अच्छे से यूटिलाइज कीजिए ना हो, समय को मैंने इस समय का यूज इतना बढ़िया से कीजिए, यूज कर लीजिए लाइफ में। 9 तारीख के बाद 9 जून
तो आपको 8 दिन को अफसोस ना हो, नहीं मैंने 8 दिन को यूज कर लिया है। आप लोग मामूली इसको मत समझिए, ये लाइफ का वो कीमती तोहफा देता है ईश्वर आप लोग को डेली, किसको इस कीमती तोहफा को आप लोग ऐसे ही हल्के में गंवा देते हैं। इस एक एक दिन की तोहफा जो दिया है भगवान ने आपको, ये छोटी मोटी बातें नहीं है, बहुत बड़ी बातें हैं। आप एक एक दिन पे काम करिए, आप एक एक दिन पे काम करिए, बस आप आज पे काम कीजिए, अब कल चमकता हुआ उभर के आएगा। आप आज पे काम कीजिए, अब कल में निखार आ जाएगा डेफिनेटली। समझ रहे मेरी बात को? समझ रहे आप लोग? क्लियर? फिर पढ़िए, ऐसे आते हैं नॉर्मली, जाते हैं आते हैं जाते हैं, कुछ सोचते नहीं है आप लोग क्या करना है। हम तो सोच के बैठे हुए आप लोग क्या करवाना है, तो तब पढ़िए। कोई दोस्त आपका अगर डीमोटिवेट हो रहा है तो हमसे बात करवाइए, मिलवाइए, हमसे बात कीजिए। कोई समस्या है तो हमसे बोलिए, हम टाइम देंगे, थोड़ा हमसे बात करिए, 10 मिनट 15 मिनट 2 मिनट 3 मिनट, अरे 2 मिनट हमसे टाइम लीजिए। दिल में कोई अगर शंका हो किसी बात के लेके, मैथ के लेके, साइंस के लेके, रूटीन के लेके, किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो हमसे कहिए आप। और कहेंगे नहीं तो निदान कैसे होगा? हम कभी नहीं करेंगे तो उस निदान हम नहीं कर सकते हैं। हम जानेंगे तो हम निदान करेंगे, है ना। और हर समस्या का समाधान अलग अलग होता है, और सबका जो समस्या होगा किसी न किसी बस, तो सभी समस्या का समाधान में ही से नहीं कर देंगे कि बोल दिए हो गया। अगर डॉक्टर साहब भी जाते हैं तो देखिए उसे समझ लीजिए, अगर आपके पेट में दर्द होगा, पेट में दर्द, तो डॉक्टर साहब आपको अलग तरह से गोली देंगे, गोली टैबलेट खाने के लिए ना। आंख में दर्द होगा तो वो अलग इलाज करेंगे, सर में दर्द होगा तो अलग इलाज करेंगे। किसी कोई जख्म में कट गया है, फट गया है, घाव हो गया है, उसका दर्द जो होगा उसके दर्द के लिए अलग दवा देंगे। वो सब दर्द हैं। कहीं पैर में चोट लगने से दर्द हो गया है, गिर गए अचानक, तो उसका इलाज के लिए वो अलग टैबलेट देंगे आपको। मेरी बात समझ आई? हर जगह दर्द है, यहाँ भी दर्द है अलग दवा, पेट में दर्द है अलग दवा, ब्रेन में दर्द है अलग दवा, यहाँ चोट लगने से दर्द है अलग दवा, नॉर्मली बॉडी में दर्द है काम करने से तो अलग दवा। समझ गए? तो आप लोग को भी जो समस्या है, ऐसा नहीं है कि आपका समस्या का एक समाधान मिल गया, वो अलग अलग तरीका है, अलग अलग आपका इलाज है, अलग अलग उसका समाधान है। और दुनिया में कोई भी समस्या ऐसा नहीं है जो आ जाए आपके पास और अपने साथ में समाधान लेके ना आए। एक समस्या अगर आ गया है तो शायद समाधान भी आ गया है। इस बात को तो आप फोकस कीजिएगा, जिंदगी में याद रखिए, आपके लाइफ में काम आएगा। अगर आपके लाइफ में कभी भी किसी भी फील्ड में समस्या आ गया तो आप हताश, उदास, निराश ना हो, बल्कि बहादुर बने और समाधान की तलाश करें, क्योंकि समाधान भी साथ में है, आपको दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि आप इस समस्या में इतना अपने दिमाग को लगा दिए हैं ना कि अब यही पहाड़ बन के आपके सामने आ गया है। पहाड़ है नहीं, आपने बना दिया है, आपके सोच ने बना दिया कि पहाड़ है। छोटी मोटी बात है, समाधान है, आप खोजिए। अब रोइए मत, आप गाइए मत कि मैं दुखी हूं, मैं समस्या है, मैं ये हूं, मैं ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, ये आप उसका समाधान करिए। बहादुर इंसान नहीं करता है, रोता नहीं है, गाता नहीं है, किसी से कहता नहीं है, आराम से इत्मीनान से शांति से बैठता है और उसका समाधान फोकस करता है, निकल जाता है ऑटोमेटिक। जो डरपोक होते हैं, कायर होते हैं, वो गाते चलते हैं, वो रोते चलते हैं। अब बहादुर इंसान समाधान निकाल के, कुचल के आगे बढ़ जाता है, वो बहादुर का पहचान है। समझ गए? तो आप लोग थोड़ा बहादुर बनिए। आप लोग पढ़ाई करते हैं तो खाली नहीं कि मर्द विज्ञान में तेज हो गए तो तेज हो गए ना, जिंदगी में भी तेज बनिए, हर काम में तेज बनिए। और आइए कुछ मैथ पे बात करते हैं, है ना। आइए शुरू करते हैं।
दीजिए, बुक दीजिए।